हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग। और आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट के डू एज डायरेक्टेड से जितने भी सेंटेंस बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी को हम इसमें कवर करने वाले हैं। यानी कि आप इस वीडियो को यदि कंप्लीट रूप से देख लेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल जो रहता है, टेंस जो रहता है, उससे रिलेटेड आपके पूरे सेंटेंस कवर हो जाएंगे। इसके साथ ही आप इस वीडियो की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल पर विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेंटेंस की। सबसे पहला हमारे पास में फर्स्ट सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में ये बताया गया है सी ब्लैंक टू स्कूल एवरीडे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो हम कवर करने जा रहे हैं ये केवल प्रेजेंट सिंपल से रिलेटेड ही हम सेंटेंस को कवर करेंगे, जिसमें हम इसको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस से जितने भी सेंटेंस बन सकते हैं डू एज डायरेक्टेड से रिलेटेड उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे जान सकते हैं कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सी। और सी के अकॉर्डिंग हमको यूज़ करना है गो। और गो में हम क्या यूज़ कर देते हैं, गो में यदि हम डज ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, गो में यदि हम डज ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा हमारा गोज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गोज। क्लियर है। चलिए, ये गो में हमने डज कैसे ऐड किया है, इसके लिए हमारे बेसिक कंसेप्ट आप कवर कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट आप किस तरीके से कवर करेंगे ये हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम हमारे पास में दे ब्लैंक फुटबॉल ऑन संडेज, है ना। तो हमारे पास में चार ऑप्शन है, प्लेस, प्लेड, प्ले और प्लेइंग। और हमको किसका यूज़ करना है, केवल प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करना है। तो दे के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो वर्ब हम क्या ऐड कर देंगे, वर्ब हम डू ऐड कर देंगे वर्ब फर्स्ट में। ठीक है, और किसी भी वर्ब में यदि हम डू ऐड करते हैं तो उस वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होता है। इसका मतलब ये कि हमारे पास में जो वर्ब रहेगी वो कौन सी रहेगी, प्ले रहेगी। कौन सी रहेगी, प्ले रहेगी। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्ले। ठीक है, यानी किसी वर्ब में यदि हम डू ऐड कर देते हैं तो उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास में सब्जेक्ट कौन सा है, दे है। ठीक है, क्या है, दे है। और दे के अकॉर्डिंग हमने डू ऐड कर दिया और डू के अकॉर्डिंग हमारे वर्ब में चेंज नहीं हुआ, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बना, दे प्ले फुटबॉल ऑन संडेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं तो सन एक हमारे पास में सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे पास में जब आता है और हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, अफर्मेटिव है। तो हम ये जानते हैं कि जब हमारे पास में अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो वर्ब जो रहती है हमारे पास में, उस वर्ब हम क्या ऐड कर देते हैं, वर्ब में ऐड कर देते हैं डज ऐड कर देते हैं। ठीक है, डज ऐड कर देते हैं। अच्छा, डज ऐड कैसे करते हैं ये आप बेसिक कंसेप्ट में समझ सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट हम लास्ट में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब हम वर्ब में डज ऐड कर देते हैं तो वर्ब में तो एस ई एस या आई एस लगा देते हैं, एस ई एस या आई एस का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो हम जब बात करते हैं तो हमारी वर्ब है राइस, RISE। और RISE में जब हम डज ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइजेज। तो हमारा करेक्ट आंसर जो बनना चाहिए वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वी ब्लैंक होमवर्क इन द इवनिंग। हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारे पास में वी। और वी के अकॉर्डिंग जो भी वर्ब आती है ना, वी एक प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं हम, और वी के अकॉर्डिंग जो भी वर्ब आती है हमारे पास में उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, डू ऐड कर देते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो डू यहाँ पर आ रहा है वो भी अपने आप में एक वर्ब है। तो यदि डू में यदि हम डू ऐड करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए, डू बनना चाहिए। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, डू। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, वी डू आवर होमवर्क इन द इवनिंग। बाकी डज, डिड और डूइंग ये सब बाहर हो जाएंगे। क्लियर, आगे देखते हैं। यहाँ पर बी वर्ब से रिलेटेड आ गया है हमारे पास में। ठीक है, हम ये जानते हैं कि जब हमारे पास में सब्जेक्ट जो रहता है वो ही रहता है, शी रहता है ना, या इट रहता है, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाता है, तो हम उसके साथ में इज RMS किसका यूज़ करते हैं, केवल इज का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं, इज का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है और इसके बाद में क्या हो रहा है, डॉक्टर। यहाँ पर हमारे प्रेजेंट सिंपल है और इसमें हमने बी वर्ब का यूज़ किया और बाद में नाउन आ रहा है। ठीक है, अब ये मत समझना कि इज RM का यूज़ करने की वजह से सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस हम तभी यूज़ करते हैं जब हम इज RM के बाद में वर्ब फर्स्ट के बाद में ING का यूज़ करते हैं। यहाँ पर वर्ब फर्स्ट और ING का यूज़ नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल है। और ही के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बना, इज। बाकी R, M और बीइंग सब बाहर हो गए, तो हमारा करेक्ट आंसर बना इज, ही इज ए डॉक्टर। ठीक है, चलिए नेगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में आ रहा है सी आ रहा है। सी के अकॉर्डिंग हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में डज का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, डज का यूज़ करते हैं। ठीक है, डू नॉट का यूज़ कब करते हैं, जब हमारे पास में सब्जेक्ट क्या रहेगा, I, we, you, they का यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर डिड नॉट का हम पास्ट सिंपल टेंस में यूज़ करते हैं, तो डिड नॉट तो हमारा हो नहीं सकता।
नेक्स्ट आ रहा है इज नॉट का जब हम यूज़ करेंगे तो इसके बाद में वर्ब आएगी, उसमें हम वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी आना चाहिए, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस होना चाहिए, जबकि हमारा सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है। इसी वजह से हमारा करेक्ट आंसर जो बनेगा वो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, डज नॉट। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, सी डज नॉट लाइक आइसक्रीम। बाकी डू नॉट, डिड नॉट और इज नॉट ये सब बाहर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में दे, फिर से वही की वही सिचुएशन आ रही है। सब्जेक्ट हमारे पास में क्या आ रहा है, दे। अब मैंने आपको बताया कि जब भी हमारे पास सब्जेक्ट आई वी यू दे रहेगा तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नेगेटिव सेंटेंस में कौन सी वर्ब का यूज़ करेंगे, डू का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। ठीक है, और उसके बाद में हम नॉट का यूज़ करेंगे, है ना। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, डू नॉट यूज़ होना चाहिए। बाकी डज नॉट बाहर हो जाएगा, इज नॉट बाहर हो जाएगा और डिड नॉट बाहर हो जाएगा, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डू नॉट। ठीक है, क्या हो जाएगा, डू नॉट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें दे रखा है ही। अब यहाँ पर बी वर्ब का यूज़ हो रहा है। बी वर्ब का मतलब ये कि जब भी, ध्यान सुना एक बात और बता रहा हूँ मैं आपको, यदि हमारे पास में ई जे एम आर के बाद में, ठीक है, ई जे एम के बाद आर के बाद में यदि वर्ब नहीं आती है, वर्ब फर्स्ट प्लस आई एन जी नहीं आती है, तो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। ठीक है, बेसिक टेंस में आप इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा है ना, यदि ई जे आर एम के बाद में यदि वर्ब फर्स्ट प्लस आई एन जी आती है तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये टेंस कौन सा हमारा, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, जिसको आप बेसिक में कवर कर सकते हैं। और जब हमारे पास में सब्जेक्ट ये आता है, ही आता है, क्या आता है, ही आता है या सी आता है या इज या कोई सिंगुलर केस आता है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, इज का यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस है, इसी वजह से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाकी है ना, ए वाला आर नॉट, एम नॉट और डज नॉट ये बाहर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास में, वी ब्लैंक अंडरस्टैंड द लेसन। ठीक है, हम यहाँ पर क्या आ रहा है, वी आ रहा है, और वी के अकॉर्डिंग हम नेगेटिव सेंटेंस में किसका यूज़ करते हैं, डू का यूज़ करते हैं, है ना। नेगेटिव बनाएंगे तो हम नॉट का यूज़ कर देंगे। तो वी हमारे पास में प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, और प्लूरल के अकॉर्डिंग हम डू का यूज़ करेंगे और डू के साथ हम नॉट का यूज़ कर देंगे। बाकी डिड नॉट और इज नॉट ये दोनों बाहर हो जाएंगे। ठीक है, डज नॉट भी बाहर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बना हमारा, बी वाला, है ना, वी डू नॉट अंडरस्टैंड द लेसन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा हमारे पास में द केट। केट हमारे पास में सिंगुलर केस है ना, सिंगुलर केस है। इसका मतलब क्या कि जब हमारे पास में सिंगुलर केस आ रहा है तो हम डू नॉट और डज नॉट में किसका यूज़ करेंगे, डज का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डज नॉट हो जाएगा। बाकी है ना, डू नॉट और डिड नॉट और इज नॉट ये बाहर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ रहा है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ रहा है, सब्जेक्ट क्या हमारे पास में है ना, सी है, और सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने डज का एकदम करेक्ट यूज़ किया है। ठीक है, और जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डज को बाहर निकाल देते हैं तो अंदर जो हमारे पास में जो वर्ब रहती है उसमें हम वर्ब फर्स्ट का यूज़ करते हैं। कौन सी, वर्ब फर्स्ट का यूज़ करते हैं, और उसके सामने हम कोई सी वर्ब ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारे करेक्ट वर्ब कौन सा हो जाएगी, गो, यानी कि गोज भी हमारा बाहर हो जाएगा, गोइंग बाहर हो जाएगा और गोन भी बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, गो, यानी कि डज सी गो टू स्कूल एवरी डे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आ रहा है डू दे फुटबॉल ऑन संडे। ठीक है, तो जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू यदि हमारा बाहर आ जाता है तो डू के बाद में किसका यूज़ करते हैं, है ना, सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, और सब्जेक्ट के बाद में हम वर्ब फर्स्ट का यूज़ करते हैं। इसके बाद में हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसा यूज़ करते हैं। तो हमारा वर्ब कौन सा आना चाहिए, वर्ब फर्स्ट आना चाहिए, और उस वर्ब फर्स्ट के साथ हम किसी चीज़ को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यदि किसी चीज़ को हम ऐड नहीं करेंगे तो हमारा आंसर कौन सा आना चाहिए, यानी कि सी वाला। कौन सा वाला, सी वाला। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, प्ले। बाकी है ना, प्लेस बाहर हो जाएगा, प्लेड बाहर हो जाएगा और प्लेइंग भी बाहर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप भी यदि बेसिक कंसेप्ट आसानी समझ जाएंगे तो मैं जितनी देर में आपको कवर करवा रहा हूँ उससे भी कम देर में, यानी उससे भी कम टाइम में आप इनको सॉर्ट आउट कर दोगे। विद इन सेकंडों के अंदर क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट करोगे। एग्जाम में आपको कोई टाइम लगने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट आप किस तरीके से क्लियर करेंगे आप हम वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डज द सन ब्लैंक इन द ईस्ट, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। डज यदि बाहर आ रहा है, ठीक है, डज यदि बाहर आ रहा है यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब ये कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब फर्स्ट का यूज़ करेंगे और उस वर्ब फर्स्ट में हम किसी वर्ब को जोड़ेंगे नहीं, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। बाकी है ना, राइजेज, राइजिंग और रोज ये तीनों बाहर हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में है ना, डू वी ब्लैंक आवर होमवर्क इन द इवनिंग। डू आ रहा है, ठीक है।
मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, है ना, ज़्यादा डिटेल में बताते हुए मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास में डू भी एक वर्ब भी होती है और हेल्पिंग वर्ब भी होती है। जो डू है अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है, एक वर्ब भी होती है। तो शुरुआत में जो आ रहा है डू, ये वी के अकॉर्डिंग अपने आप में करेक्ट है, लेकिन हमको अंदर भी एक वर्ब का यूज़ करना है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और डू यदि हेल्पिंग वर्ब बाहर है तो अंदर भी हम वर्ब फर्स्ट का यूज़ करेंगे। और वर्ब फर्स्ट क्या है हमारे पास में, डू की वर्ब फर्स्ट होती है डू, ठीक है। बाकी डस, डिड और डूइंग ये हम बाहर निकाल देंगे, यानी कि बाहर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ओनली डू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर ये सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ही के अकॉर्डिंग यदि हम बीइंग, एम और आर की यदि हम बात करते हैं तो ही के अकॉर्डिंग हम किसका यूज़ कर देंगे, इज का यूज़ कर देंगे। किसका यूज़ कर देंगे, इज का यूज़ कर देंगे। और हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा पास में क्वेश्चन नंबर 16 है ना, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बना करके दे रखा है। हमारे पास में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारे पास में सी नॉट लाइक आइसक्रीम, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। तो सी के अकॉर्डिंग हम किसका यूज़ करते हैं, डू और डज में से। तो मैं बताना चाहूँगा कि जब सब्जेक्ट के पास में हमारे पास में है ना ही सी इट या सिंगुलर केस रहता है तो डू और डज में से किसका यूज़ करते हैं, हम डज का यूज़ करते हैं। तो इसी वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, डज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा डज जो रहेगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यानी कि बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डू, एज और डिड ये तीनों बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बनेगा हमारा डज सी नॉट लाइक आइसक्रीम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास में, डू दे नॉट ब्लैंक टू द पार्क ऑन मंडेज, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, सब्जेक्ट है हमारे पास में डू, दे के अकॉर्डिंग डू सही है। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है तो अंदर हमारे पास में केवल वर्ब फर्स्ट आनी चाहिए, ठीक है। वर्ब फर्स्ट आनी चाहिए, इसका मतलब ये कि उसका सेंस बनना चाहिए, ठीक है। तो वर्ब फर्स्ट आनी चाहिए और उसमें कोई ऐड नहीं करेंगे। तो शुरुआत की जो ए वाला है ये हमारा बाहर हो जाएगा क्योंकि वर्ब फर्स्ट है, लेकिन इन्होंने ई एस लगा दिया। दूसरा गो, ये हमारा हो सकता है। तीसरा एज का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हमने डू का यूज़ कर दिया पहले से ही। चौथा है हमारे पास में डू, लेकिन यदि हम डू का वहाँ पर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर उसका मीनिंग भी क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। मीनिंग भी क्रिएट होना चाहिए। मीनिंग क्रिएट का मतलब ये कि यदि हम डू का यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग ये निकलेगा, डू दे नॉट डू, क्या वे नहीं करते हैं टू द पार्क ऑन मंडेज, यानी पार्क में नहीं करते हैं मंडे को रोज, ठीक है। तो इस तरीके से मीनिंग निकलेगा। तो यह है ना सिस्टमेटिक मीनिंग नहीं है, तो इसका करेक्ट मीनिंग ये बनना चाहिए, गो आ जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो गो यदि हम यूज़ करेंगे तो उसका मीनिंग बनेगा डू दे नॉट गो टू द पार्क ऑन मंडेज, यानी कि मंडे के रोज़ क्या हुए पार्क नहीं जाते हैं, ठीक है। चलिए तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा हमारा, बी वाला। क्लियर है, वर्ब फर्स्ट का यूज़ कर देंगे हम। नेक्स्ट है हमारे पास में, यहाँ पर हमको केवल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग। और ही के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं तो ही के अकॉर्डिंग आ जाएगा हमारे पास में इज, क्योंकि हमारे पास में जब सब्जेक्ट रहता है ही, सी, इट या सिंगुलर केस रहता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, इज का यूज़ करते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इज। बाकी हमारे पास में आर आ रहा है, एम आ रहा है और बीइंग जो आ रहा है ना, ये हमारा बाहर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की यदि हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की यदि हम बात करते हैं तो उसमें क्या आ रहा है, वी आ रहा है। और आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस रहता है उसमें वी के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, डू का यूज़ करते हैं। तो चारों अल्टरनेटिव में से कौन सा जाएगा हमारे पास में, डू आ जाएगा। कौन सा जाएगा, डू आ जाएगा। बाकी ए, सी और डी ये तीनों बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला। क्लियर है। चलिए तो आंसर क्या बनेगा ना, डू वी नॉट अंडरस्टैंड द लेसन। क्लियर है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की यदि हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 में आ रहा है ना, द कैट नॉट ईट फिश। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कैट आ रहा है। अब कैट हमारे पास में सिंगुलर केस है और सिंगुलर केस जब हमारे पास में आता है तो हेल्पिंग वर्ब हम डू और डज में किसका यूज़ करते हैं, डज का यूज़ करते हैं। और डज का यूज़ करने की वजह से तो हमारा आंसर क्या जाएगा, डज। तो आंसर क्या बनेगा, डज द कैट नॉट ईट फिश। बाकी ये जो डू है, इज है और डिड है ये तो तीनों बाहर हो जाएंगे। ऑलराइट। चलिए वेयर से हम क्वेश्चन बना रहे हैं, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन वेयर से बनाया हुआ है। तो वहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ रहा है, सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है सी, है ना, लीव। तो सब्जेक्ट के स्थान पर जब सी आ रहा है तो सी के अकॉर्डिंग डू डज में किसका यूज़ करेंगे, हम डज का यूज़ करेंगे, है ना। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, वेयर डज सी लीव, वहाँ कहाँ पर रहती है। बाकी ये जो डू आ रहा है, इसका डिड आ रहा है और इज आ रहा है, ये तीनों बाहर हो जाएंगे, ठीक है। इतने सेंटेंस की यदि आप पूरे पेशेंस के साथ में यदि प्रैक्टिस करते हैं, पूरे पेशेंस के साथ यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस के जितने भी अल्टरनेटिव बन सकते हैं पूरी तरीके से यदि कोई से भी उठा करके आ जाएगा। आप ध्यानपूर्वक यदि देखते हैं, इनको पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको कहीं से भी यदि क्वेश्चन उठा करके देखते हैं, पूछते हैं तो आप एग्जाम में 100% करेक्ट करके आएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 है वेयर ब्लैंक दे प्ले फुटबॉल। सब्जेक्ट क्या आ रहा है दे, और दे के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या आना चाहिए, ध्यान सुनना। यहाँ पर क्या आ रहा है, दे भी आ रहा है, प्ले भी आ रहा है और फुटबॉल भी आ रहा है। हमारे पास में ऑप्शन क्या है, प्ले, डज, प्लेज, डू। एक बात ध्यान सुनिए, हमारे पास में जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें वेयर का यूज़ किया है तो हम शुरुआत में क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। और यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्ले और प्लेस ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब तो बाहर हो गई, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन बचे हैं डज या डू, तो दे आ रहा है और दे के अकॉर्डिंग किसका यूज़ कर देंगे हम, डू का यूज़ कर देंगे, यानी कि डज हमारा बाहर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारा, डू बन जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है सब्जेक्ट हमारा हमारे पास में यू है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और आप जानते हैं कि आई वी यू जब यू दे जब आता है सेंटेंस में तो उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू का यूज़ करते हैं, ना कि किसी और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, स्पेशली प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा डू। तो आंसर क्या बनेगा, वेयर डू यू गो एवरी मॉर्निंग। बाकी डज, डिड और एज ये तीनों बाहर हो जाएंगे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में वेयर ब्लैंक ही वर्क। फर्स्ट है डू, एज, डज और डिड। प्रेजेंट सिंपल टेंस की हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम ही सब्जेक्ट के साथ में हम किसका यूज़ करते हैं, डज का यूज़ करते हैं। और डज का यूज़ करते हैं इसी वजह से डू, एज और डिड ये तीनों बाहर हो जाएंगे। और हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डज हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं तो आप, मैं जब आंसर बताऊं उससे पहले आप सेंटेंस को देख लीजिए एक बार, उसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं और कितने आप गलत कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की यदि हम बात करते हैं तो इसमें आ रहा क्या, चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रन आ रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, चिल्ड्रन आ रहा है, यानी कि चिल्ड्रन हम अपने प्लूरल है, और प्लूरल के अकॉर्डिंग हम किसका यूज़ करते हैं, डू और डज में से डू का यूज़ करते हैं। और डू का यूज़ करते हैं इसी वजह से हमारा डज बाहर हो जाएगा, एज बाहर हो जाएगा और डिड बाहर हो जाएगा, और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डू। तो क्या बनेगा, वेयर डू द चिल्ड्रन स्टडी, यानी कि जो बच्चे हैं वो कहाँ पर पढ़ाई करते हैं। क्लियर है, तो करेक्ट आंसर बना हमारा डू, ठीक है। चलिए और 25 क्वेश्चन और बचे हमारे पास में। नेक्स्ट है वेयर ब्लैंक सी क्राई। वेयर ब्लैंक सी क्राई, यानी कि सब्जेक्ट क्या हमारे पास में सी, और सी के अकॉर्डिंग डू डज में हम किसका यूज़ करेंगे, डू डज में यूज़ करेंगे हम डज का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, डज का यूज़ करेंगे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर जो आ रहा है हमारे पास में डू जो आ रहा है ये बाहर हो जाएगा, है ना, एज बाहर हो जाएगा और डिड भी बाहर हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 की यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, दे नॉट कम ऑन टाइम। और जब हमारे पास में दे सब्जेक्ट रहता है तो डू डज में किसका यूज़ करते हैं हम, डू डज में यूज़ करते हैं हम डू का यूज़ करते हैं। बाकी डज, एज और डिड ये बाहर हो जाएगा। इसके बाद में हम किसका यूज़ करते हैं, वर्ब फर्स्ट का यूज़ करते हैं, तो वर्ब फर्स्ट हमारे पास में यहाँ पर कम आ रही है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में वाई ब्लैंक द टीचर नॉट एक्सप्लेन द लेसन। सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ रहा है हमारे पास में, सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है टीचर, ठीक है, सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है टीचर। और मैं आपको बता दूँ टीचर के अकॉर्डिंग यदि हम यूज़ करेंगे सिंगुलर केस है तो डू और डज में से हम किसका यूज़ करेंगे, डज का यूज़ करेंगे। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें वाई का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, इसमें से हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा डज, है ना। बाकी डू का हम यूज़ कर नहीं सकते हैं, एज का यूज़ हम कर सकते थे लेकिन हमारे पास में यहाँ पर नाउन एडजेक्टिव नहीं है, यानी कि हमारे पास में एक्शन वर्ब आ रही है, ठीक है, इसी वजह से हमने डज का यूज़ किया। डिड का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ये टेंस है हम प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बना, है ना, वेयर डज द टीचर नॉट एक्सप्लेन द लेसन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की यदि हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 29 है वेयर ब्लैंक ही ऑलवेज लेट, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, एक्शन नहीं हो रहा है तो हम इज आर एम का यूज़ करेंगे। और इज आर एम की यदि हम बात करते हैं तो जब हमारे पास सब्जेक्ट ही सी इट रहता है तो हम ही का यूज़ करते हैं, प्लूरल केस रहता है तो आर का यूज़ करते हैं, और यदि आई रहता है तो हम एम का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या आ रहा है, ही आ रहा है। इसके बाद में हमारे पास में वर्ब नहीं आ रही है, यदि वर्ब आती है तो हम डू डज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में ही के अकॉर्डिंग इज आ जाएगा, और बाकी डू, डज और डिड ये तीनों बाहर हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में वाई ब्लैंक सी नॉट लाइक द फूड, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ब आ रही है, लाइक आ रही है, सब्जेक्ट क्या हमारे पास में, सब्जेक्ट है हमारे पास में सी। जब हमारे पास में सब्जेक्ट सी है ना, सब्जेक्ट सी है तो सी के अकॉर्डिंग क्या जाएगा हमारे पास में डू और डज में से डज आ जाएगा, ठीक है। बाकी डू, हाँ, एज और डिड ये तीनों बाहर हो जाएंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में व्हेन ही गो टू वर्क। फिर से हमारे पास में क्या आ रहा है, हमारे पास में आ रहा है ही आ रहा है, और ही के अकॉर्डिंग हम किसका यूज़ करेंगे, ही के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर देंगे डज का, तो यहाँ पर आ जाएगा डज। क्लियर है।
है ना। बाकी डिड, एज और डू ये तीनों बाहर हो जाएंगे, ठीक है, ये बाहर हो जाएंगे और हम किसका यूज़ कर देंगे, डज का यूज़ कर देंगे और करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, डज, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें हर एक तरह के सेंटेंस का उपयोग किया है। पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस लिया, नेगेटिव सेंटेंस लिया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव लिया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन वर्ड मैंने जानबूझ करके ऐड किए हैं ताकि जब आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार से आप वहाँ पर कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ना, व्हेन ब्लैंक दे लीव द हाउस, है ना, यानी कि वे घर कब छोड़ते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारे पास में दे, और दे के अकॉर्डिंग मैंने आपको पहले बता दिया, दे के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं डू और डज में से डू का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, डू का यूज़ करते हैं। बाकी डज, डिड और एज ये बाहर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो हमारे पास में आ रहा है व्हेन ब्लैंक यू स्टडी। जब हमारे पास सब्जेक्ट आई भी यू दे रहता है तो डू और डज में से किसका यूज़ करते हैं, हम डू का यूज़ करते हैं। और डू का जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। बाकी डज, डिड और एज बाहर हो जाएगा, ठीक है। एज का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि एज आर एम का जब हम यूज़ करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में वहाँ पर नाउन आना चाहिए या फिर एडजेक्टिव आना चाहिए, इसी वजह से हमने वहाँ पर इसका यूज़ नहीं किया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास में व्हेन ब्लैंक द मीटिंग स्टार्ट। मीटिंग आ रही है, मीटिंग अपने आप में क्या है, मीटिंग अपने आप में ना सिंगुलर है, क्या है, मीटिंग अपने आप में सिंगुलर है। और सिंगुलर केस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब की यदि बात करते हैं तो डू और डज में क्या जाएगा, डज आ जाएगा और डज आ जाएगा, इसी वजह से हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, डज, है ना। और बाकी ये जो आ रहा है हमारे पास में डू, डिड और एज ये तीनों बाहर हो जाएंगे। क्लियर है। आगे देखते हैं व्हेन ब्लैंक सी कॉल हर मदर, मदर यानी वो अपने मदर को कब बुलाती है, तो इसकी हम बात करते हैं तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, सी, और सी क्या है अपने पास में सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट यदि हम बात करते हैं तो डू और डज में इसकी आ जाएगा, डज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। और इसी वजह से करेक्ट आंसर क्या जाएगा हमारा, डज। बाकी है ना डू, डिड और एज ये तीनों बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। व्हेन डज सी कॉल हर मदर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में हाउ ब्लैंक यू नो दैट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हमारे पास में, सब्जेक्ट है यू, और यू के अपने आप में सेकंड पर्सन है और प्लूरल है। और यू के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं डू और डज में किसका यूज़ करते हैं, हम डू का यूज़ करते हैं। और डू का यूज़ करने की वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डू। बाकी है ना डज, डिड और इज ये तीनों बाहर हो जाएंगे। क्लियर है। इसी प्रकार का कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, साथ साथ आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, सर हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। हाउ ब्लैंक सी सोल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, हाउ ब्लैंक सी सोल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। तो सी आ रहा है और सी के अपने आप में सिंगुलर पर्सन है, और सिंगुलर पर्सन के अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम डू डज में किसका यूज़ करते हैं, डज का यूज़ करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डज आंसर हो जाएगा। और बाकी डू, डिड और इज ये तीनों बाहर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात करते हैं तो हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है दे, क्या आ रहा है, दे आ रहा है। और दे की यदि हम बात करते हैं, दे की यदि हम बात करते हैं तो दे के अकॉर्डिंग हम डू और डज में यूज़ करेंगे, डू का यूज़ करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा हमारा, डू। बाकी डज, डिड और इज तीनों बाहर हो जाएंगे और करेक्ट आंसर बन जाएगा हाउ डू दे अराइव सो अर्ली। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है हाउ ब्लैंक द मशीन वर्क। यहाँ पर क्या आ रहा है, मशीन, ध्यान सुनना। सब्जेक्ट ठीक है हमारे पास में द मशीन, मशीन जब आ रहा है तो मशीन के अपने आप में एक सब्जेक्ट सिंगुलर केस है, और सिंगुलर केस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डज का यूज़ करते हैं, डज का यूज़ करते हैं, है ना। प्रेजेंट सिंपल टेंस की यदि हम बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट सिंपल के लिए हम डज का यूज़ करेंगे। और डज की यदि हम बात करते हैं तो डज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली बी वाला। बाकी ए, सी और डी ये बाहर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 की यदि हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट क्या आ रहा है हमारे पास में, यू आ रहा है, और यू के अपने आप में सेकंड पर्सन प्लूरल केस है ना, फील आ रहा है। तो प्लूरल के हम किसका यूज़ करते हैं, डू का यूज़ करते हैं, है ना, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, है ना। तो डू कहाँ पर आ रहा है, डू हमारा ए में आ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो सेंटेंस है ये हमारे बाहर हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास में विच बुक ब्लैंक यू प्रेफर, है ना, ब्लैंक यू प्रेफर। तो सब्जेक्ट के हमारे पास में यू आ रहा है, और यू के अकॉर्डिंग हम डू डज में किसका यूज़ करते हैं, यू के अकॉर्डिंग हम डू का यूज़ करते हैं। तो इसी वजह से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल, यानी कि ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो आंसर है वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास में विच कलर सी ब्लैंक लाइक बेस्ट है, यानी कौन सा कलर जो है वह सबसे ज़्यादा पसंद करती है, ठीक है। सी आ रहा है और सी क्या सिंगुलर केस है, और सिंगुलर केस में हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज का यूज़ करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, है ना, डज हो जाएगा, यानी कि बी वाला डज, ठीक है। बाकी डी, डिड और एज ये तीनों बाहर हो जाएंगे। ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 की यदि हम बात करते हैं तो इसमें दे रखा हुआ है ना,
विच टीम ब्लैंक यू दे सपोर्ट, है ना, दे आ रहा है यहाँ पर, और दे के अकॉर्डिंग हम किसका यूज़ करेंगे, दे के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे डू का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, डू का यूज़ करेंगे। तो डू का यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर क्या कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। बाकी डज, डिड और इज ये तीनों बाहर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विच मूवी ब्लैंक ही वॉच ऑन वीकेंड्स, है ना, यानी कि वहाँ वीकेंड्स पर कौन सी मूवी देखती है। ठीक है, देखता है, ही आ रहा है, लड़का आ रहा है, तो ही आ रहा है सब्जेक्ट हमारे पास में, और ही के अकॉर्डिंग डू डज में किसका यूज़ करेंगे, डू डज में से हम यूज़ करेंगे डज का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, डज का यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। बाकी डू, डिड और इज ये तीनों बाहर हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में विच सब्जेक्ट ब्लैंक यू स्टडी इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह के टाइम आप क्या यूज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो। सब्जेक्ट क्या हमारे पास में यू आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और यू आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग यू के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारे पास में सेंटेंस है, डू आ जाएगा। तो आंसर क्या बनना चाहिए हमारा, डू। बाकी डज, डिड और इज ये तीनों बाहर हो जाएंगे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 की यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है सी, और सी के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे किसका यूज़ करेंगे, डज का यूज़ करेंगे, है ना, किसका यूज़ करेंगे, डज का यूज़ करेंगे। तो कहाँ पर आ रहा है डज हमारा, डज हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर अल्टरनेटिव बी में, है ना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बाकी ए, सी और डी तीनों बाहर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास में ब्लैंक दे एट फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, यानी कि हाउ ब्लैंक दे एट फॉर ब्रेकफास्ट, यानी वाट, यानी ब्रेकफास्ट के लिए वे क्या खाते हैं। ठीक है, वाट का यूज़ हो रहा है। तो सब्जेक्ट ये हमारे पास में दे आ रहा है, तो आप पहले जानते हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट आई बी दे आता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, डू का यूज़ करते हैं, है ना, डू का यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डू। ठीक है, तो बाकी बी, डी और सी ये तीनों बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 के लिए बात करते हैं, सब्जेक्ट आ रहा है हमारे पास में यू वांट टू डू टुडे। ठीक है, तो यू जब सब्जेक्ट आ रहा है तो यू के अकॉर्डिंग हम किसका हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, यू के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे हम डू का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डू। बाकी डज, डिड और शी, इज ये तीनों बाहर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है व्हाट ब्लैंक ही लाइक टू वॉच ऑन टीवी। ठीक है, सब्जेक्ट क्या आ रहा है हमारे पास में ही के अकॉर्डिंग हम किसका यूज़ करेंगे, डज का यूज़ करेंगे। डज का यूज़ करेंगे तो हम डू, डिड और इज ये हमारा पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे। नॉट बट लिस्ट, है ना, लास्ट सेंटेंस हमारे पास में बचा, और हमारे पास में सब्जेक्ट आ रहा है व्हाट ब्लैंक द चिल्ड्रन प्ले विथ, यानी बच्चे किससे खेलते हैं। तो हमारे पास में सेंटेंस में सब्जेक्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, चिल्ड्रन आ रहा है। तो चिल्ड्रन के अपने आप में प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। और आप सभी जानते हैं कि जब हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो डू और डज में किसका यूज़ करते हैं, हम डू का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, डू का यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर क्या बना, डू बना। ठीक है, तो आज हमने प्रेजेंट सिंपल के अल्टरनेटिव में से यानी कि डू एज डायरेक्टर से जितने भी सेंटेंस बन सकते थे पूरा हमने कवर करने की कोशिश की। यदि आप 1 से 2 बार इन सेंटेंस को कवर करेंगे तो यकीन मानिए एग्जाम में जितने भी सेंटेंस बनने वाले हैं सभी को आप बहुत ही स्मूथली सोल्व करने वाले हैं। इसके बाद हम लेकर के आने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का, फिर प्रेजेंट परफेक्ट का, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। राइट, चलिए, और यदि आप बेसिक पढ़ना चाहते हैं तो हमारी एक ऑनलाइन पेड क्लास भी चलती है जिसमें हम बेसिक कोर्स कवर करवा रहे हैं, जिसको हम एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से पूरी जो ग्रामर है वो बेसिक से एडवांस लेवल के सीखें, जिसमें आप 10th और 12th लेवल की आप पूरी तरीके से इंग्लिश को कवर करें और आप भी इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकें, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ही आप यदि PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस तरह की PDF आप टेलीग्राम चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको इस वीडियो की PDF पूरी तरीके से निःशुल्क यानी कि फ्री मिल जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही हमने सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ई-बुक निःशुल्क उपलब्ध कराई है जिसका भी आप एंजॉय कर सकते हैं, यानी कि वो जो PDF रहेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, और इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, किस ज़िले से देख रहे हैं, किस प्रदेश से देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे क्या है कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम बच्चों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर के आएँ ताकि वे अपनी पढ़ाई में उपलब्धि हासिल कर सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा एक प्रयास है ताकि आपकी जो पढ़ाई है उसको सिंपली तरीके से एक्सप्लेन किया जा सके। ठीक है, और मिलते हैं एक नए वीडियो में टॉपिक नंबर प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे। और इसके साथ ही आपको रक्षाबंधन की अनंत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।